करेंगे बड़ी खबरों के साथ। ग्वालियर से एक बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें प्लास्टिक फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो आपको बता दें पेंट और केमिकल बनाने की फैक्ट्री भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते ये फैक्ट्री में आग भड़की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए आप, प्लास्टिक फैक्ट्री में किस तरह से भीषण आग लग जाती है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, भीषण आग लगी। काफी देर तक आपको बता दें ये आग जो है वो लगी रही और जिस तरह से ये आग की लपटें आप देख सकते हैं, जहां तक देखेंगे आप धुएं का उठता गुबार आपको दिखाई देगा। और ऐसे में कड़ी मशक्कत की गई। विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, ये किस समय की घटना है जब फैक्ट्री में आग लगी थी और फिलहाल स्थिति क्या है? साक्षी, रात करीब 10 सवा 10 बजे के बीच की बात है, जब एक प्लास्टिक फैक्ट्री है ग्वालियर के बाराघाटा इलाके में, जो कि इंडस्ट्रियल इलाका है। इस इंडस्ट्रियल इलाके में कई कारों के शोरूम हैं और छोटी बड़ी फैक्ट्रियां मिला के लगभग 2 दर्जन के करीब बड़ी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। उनमें से एक फैक्ट्री प्लास्टिक की थी, जिसमें रात में आग लगी और आग ये बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चिंगारी उठी और वो चिंगारी देखते ही देखते लपटों में बदल गई। जो गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। लगभग 15 से 20 मिनट में फायर मशीन भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन 2-4 मशीनें काफी नहीं थी। तकरीबन 25 से लेकर 30 के करीब फायर मशीनें बताई जाती हैं, जो देर रात तक आग बुझाने का काम करती रहीं। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। चूंकि प्लास्टिक फैक्ट्री के बगल में ही 2 और फैक्ट्रियां थी पेंट्स और ऑयल बनाने की, जो आग की चपेट में आ गई। उनको जल्द ही काबू में कर लिया गया, लेकिन प्लास्टिक फैक्ट्री को आग बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बिल्कुल विनोद, लेकिन इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि तो नहीं हुई और कितने का लगभग नुकसान बताया जा रहा है? देखिए, नुकसान का आकलन तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री के मालिक थे वो पूरा इसका नुकसान का कैलकुलेशन करके बताएंगे। लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का तो सामान स्टोर में रखा हुआ था, और उसके बाद कुछ ऐसा सामान था जो ऑर्डर थे, जो जाने थे। तो लाखों का नुकसान अभी इसको कहा जा सकता है। अब कितना होगा ये दोपहर तक ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल विनोद, ये देखिए जिस तरह से आग की तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा आग फैलती रही। इस पूरी घटना में कितना समय लगा आग पर काबू पाने में, और जो आसपास किस तरह का ये इलाका है, क्या वहां भी आग फैली, किस तरह का माहौल वहां पर देखा गया? क्योंकि देखिए रात की समय की ये घटना आपने बताई है, तो निश्चित तौर पर कम लोग होंगे, कैसे इसका पता चला? देखिए, बाराघाटा इलाका पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बाकी कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी हैं। तो इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ रिहायशी इलाका नहीं है। लेकिन इलाका ऐसा है जिसमें तमाम ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं जहाँ केमिकल का काम होता है, पेंट्स का काम होता है, गद्दे के काम होते हैं, प्लास्टिक की और गत्ते की फैक्ट्रियां हैं। यानी ज्यादातर ऐसी फैक्ट्रियां हैं, अगर वो आग की चपेट में आ जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन फिर भी 2 फैक्ट्रियां तो चपेट में आ ही गई हैं। तो ये आग बुझाने लगने से लेके बुझाने तक में तकरीबन 3 घंटे का वक्त, बिल्कुल काफी वक्त लगा। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें भी बता रही हैं कि किस तरह की ये घटना रही होगी। विनोद, चलिए शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से भीषण आग लग जाती है एक फैक्ट्री में। हालांकि कितने का नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी तो फिलहाल आपको बता दें